प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 7 भिन्न। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम देखते हैं कागज हमें एक पूरा दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए हम इसको मोड़ते हैं तो ये आधा हो जाता है। तो कहने का भाव क्या है कि कागज के दोनों भाग बराबर हो जाते हैं और हम इसको 1/2 कहते हैं। यदि हम इस कागज को आगे मोड़ते हैं तो फिर हमें इस कागज का 1/4 भाग प्राप्त होता है और प्रत्येक भाग जो है 1/4 के बराबर होता है। इसके बाद दोबारा मोड़ने पर यह कागज है 8 भागों में बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक भाग जो है 1/8 भाग के बराबर होता है। इस तरह से जैसे मान लीजिए ये भी 1/8 भाग है, ये भी 1/8 भाग है, ये भी 1/8 भाग। तो आगे हम क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक नंबर लाइन है हमारे पास में, मान लीजिए एक नंबर लाइन है। हमने क्या है इसके पहले सबसे पहले के 2 भाग किए हैं, प्रत्येक भाग जो 1/2 के बराबर है, ये भी इधर 1/2 भाग के बराबर है। फिर यदि मान लीजिए हम इसके आगे भाग करते हैं तो इसके भाग करने से ये 1/4 आ जाता है इधर वाला, ये भी इधर भी जो है 1/4 आ जाता है। इस तरह से हमने ये कुछ नंबर लाइन ली है और यहाँ पर प्रत्येक स्ट्रिप की हमने अलग अलग भाग किए हैं। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रिप है, हमने इसके 8 भाग किए और प्रत्येक भाग जो है 1/8 भाग के बराबर है। इस तरह से यहाँ पर जो स्ट्रिप है इसके हमने 6 भाग किए हैं और प्रत्येक भाग जो है 1/6 के बराबर है। तो प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए हम भिन्न है, भिन्नों को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने से हम इस एक्टिविटी के द्वारा आपको ये बताएंगे कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/2 है और अब हम इसमें 1/4 को जोड़ते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए 1/2 है, 1/2 के ऊपर जो है ऐसे ये इसके ऊपर रखते हैं। देखो हमने रख दिया इसके ऊपर और रखने से ये हमारा यहाँ तक 1/2 है और यहाँ पर 1/4 है। तो यहाँ इसके ऊपर ये कंसाइड कर रहा है और हम क्या देखते हैं ये 3/4 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम 1/2 है और 1/4 को जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 3/4 प्राप्त होता है। हम इस तरह से और भी जो जैसे मान लीजिए ये पट्टियां लेकर के और भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर है, यहाँ पर देखते हैं 5/10 है। यहाँ पर 5/10 में मान लीजिए 3/6 जोड़ते हैं। वैसे तो 5/10 और 3/6 1/2 के बराबर ही होता है, पर जैसे मान लीजिए हम देखेंगे कि 5/10 है और 3/6 है, इसमें जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे माने यहाँ पर आ गए, देखो यहाँ पर ये इसके साथ कंसाइड कर रहे हैं, यहाँ से देखो यहाँ पर। तो इस तरह से 5/10 में 3/6 जोड़ने पर हमें 10/10 प्राप्त होता है। तो कहने का मकसद क्या है कि 1/2 और 1/2 या 5/10 और 3/6 दोनों जोड़ करके हमें 1 प्राप्त होता है।